हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम जाने वाले हैं शॉपिंग करने के लिए मार्केट। तो आज हम बरेली जाने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। एंड आप लोग ना पूरा ब्लॉग वॉच करना। एंड हम जहाँ घूमेंगे मस्ती करेंगे, तो हम तो करेंगे, आपको भी कराएंगे, मतलब आपको भी दिखाएंगे हम। ठीक है, तो अभी कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को एंड चलते हैं। बस हम रेडी होने वाले हैं, ओनली बाल बनने के लिए रह गए हैं। तो स्किप मत करना, बिना स्किप के पूरे ब्लॉग को वॉच करना। ओके। तो फ्रेंड्स, अब हम निकल चुके हैं घर से रेनू के लिए। रेनू आती होगी मेरी फ्रेंड, और फिर हम निकलेंगे शॉपिंग के लिए। शॉपिंग के नेम से देखो रेनू कितनी खुश है। रेनू आ चुकी है लाइव हमारे साथ चलने के लिए। मैंने उसको कैमरा पकड़ाया, और मेरी एक ही गंदी हैबिट है बार बार पैर धुलने की। तो जब तक नल नहीं दिखता, मुझे नल दिख जाता है जस्ट ही मैं पैर धुलने लगती हूँ। तो मैंने पैर धुले, तो रेनू ने कैमरा पकड़ा। वो मैं वहाँ पर टंकी थी, वहाँ पर पैर धुल के आई। फिर जस्ट मैंने कैमरा पकड़ा, हम चल दिए अपनी मंजिल की तरफ शॉपिंग करने के लिए। रेनू बोल रही है इसी खुशी का ठिकाना नहीं, पर इसको देखो अभी हंसेगी नहीं, अंदर वाली खुशी है इसकी। अब हम चल पड़े शॉपिंग के लिए। अब ऑटो लेते हैं, चलते हैं। ऑटो मिल गया हमको, फाइनली हम निकल पड़े। ये मेरे से बोल रही है इतनी देर से क्यों लगा दी। मैंने कहा तू इतनी देर से क्यों आई रही। ये देखो हमारे बरेली का नज़ारा, निकल पड़े हैं। तो फिलहाल मेरे गांव का सीन है, ये बरेली का नहीं है, अभी दिखाएंगे वो भी। और ब्लॉग में कंटिन्यू रहना आप लोग, जाना नहीं है। और रेनू के देखो, अभी पता है अपने गांव से आए थे हम, तब बारिश नहीं हो रही थी। अभी हम बरेली में अंदर आ चुके हैं एयरपोर्ट साइड में, तो यहाँ पर बारिश है। देखो भगवान जी के लिए देखिए, बोल रहे हैं बेटा आपको शॉपिंग नहीं करने देंगे ठीक से। इधर बारिश हो रही है काफ़ी तेज़ी से। और अभी हमने बोला, घर पे पूछा तो मम्मी बोली इधर बारिश नहीं हो रही है। जब हम गाँव से गए थे ना, तब भी बारिश नहीं हो रही थी, इधर बारिश हो रही थी। मैंने कहा ये लो देखते हैं रुकेगी नहीं रुकेगी। जब हम पहुँचेंगे मार्केट साइड में, तो जब हम यहाँ से निकलेंगे तो बारिश हो ही रही थी कंटिन्यू। जैसे हम बरेली में एंट्री की हमने शॉपिंग के लिए, यहाँ तो कंटिन्यू हो रही थी बारिश। और हम अंदर जैसे पहुँचे, यहाँ इस एरिया से निकल के इज्जत नगर पहुँच गए हम, तो बारिश नहीं हो रही थी, मौसम बहुत बढ़िया था, साफ था बिल्कुल। ये हम पहुँच चुके अपनी इज्जत नगर। इस नगर की इज्जत बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको प्यार से बोलते हैं इज्जत नगर। और ये ना मतलब हमारे यहाँ जो जंक्शन है, सिटी है ना, सबसे अच्छा है ये बना हुआ भी। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा साफ़ सफाई रहती है, नीट एंड क्लीन, बिल्कुल बहुत ही साफ़ है। और ये सबसे अच्छा लगता है हमको, सिटी में भी जंक्शन में सबसे बेस्ट यही है। इतना अच्छा तो ना दिल्ली जंक्शन भी इतना अच्छा नहीं, इतना अच्छा हमारा इज्जत नगर है। अभी उधर दिखाएंगे नहीं, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं, सीधे मार्केट की तरफ निकलेंगे हम लोग मस्ती करते हुए। बस अब चल रहे हैं, अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। और यहाँ अभी तो कभी कभी होता है आना जाना। पहले हम यहाँ अपने कॉलेज में थे ना यहाँ पर, तो हम डेली आना जाना होता था हमारा। अभी तो कभी कभी होता है, कुछ काम हो या शॉपिंग के लिए कहीं जाना है। यह रहा हमारा फ्लैग, हमारी आन बान शान। और इसी तरह अभी रेनू मुझसे पता है क्या बोल रही है कि फ़ोटो क्लिक करो। मैंने कहा चलो जाओ फ़ोटो क्लिक करो। इसको फ़ोटो क्लिक करने का बहुत शौक है। बोले यहाँ से फ़ोटो अच्छा आएगा, फ़ोटो क्लिक कर दो। मैंने कहा ब्लॉग शूट हो रहा है, बाद में कर लेंगे फ़ोटो क्लिक। तभी बोल रही हाँ चल, मान गई आज मेरी बात ये। और ये प्लांट्स के ऊपर से पानी गिरता है तो बहुत सुंदर लगता है। अभी बंद है यहाँ पर, प्लांट्स के ऊपर पानी गिरता है तो बहुत सुंदर लगता है। और मैंने वॉइस ओवर इसलिए किया बिकॉज हमारा जो रियल वॉइस था ना, उस टाइम जब ब्लॉग शूट किया था, उसमें बहुत ज़्यादा मतलब क्लीन नहीं थी आवाज़, भीड़ भाड़ में थे ना, इसलिए मार्केट में तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, इसलिए बाद में हमने अपना वॉइस ओवर कर लिया। इसने फ़ोटो क्लिक नहीं किया और हम बोल रहे हैं चलो निकल लो यहाँ से, अभी लेट हो जाएंगे। क्योंकि घर से ही हम समथिंग 11 बजे के बाद ही निकले हैं। तो ये रहा हमारी काली माता का मंदिर जो निकल गया। ये दोनों निकल पड़े। इन लोगों ने कैमरामैन मुझे ही बनाया है। पूरे ब्लॉग में कैमरामैन मैं ही हूँ। ब्लॉग में कमी नज़र आऊँगी मैं तो समझ जाना कैमरामैन मैं ही हूँ। चलिए अब निकल पड़े हम 3 फ्रेंड्स हैं, शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, जहाँ पर भी जाएंगे कुछ ना कुछ गलत करके आएंगे। और देखो हमने सोचा थोड़ी मस्ती कर लेते हैं ना, तो मस्ती के लिए मैं ऊपर चली। और रेनू को देखो, इसको इतना डर लगता है। मैं और मेरी फ्रेंड मुस्कान हम तो ऊपर चले गए। इसको एस्केलेटर से इतना डर लगता है, पता नहीं क्या कैसे रहेगी ये लड़की दिल्ली में। तो मैं और मेरी फ्रेंड तो आ गई, हमने इसको हाथ दिया, बोली मैं नहीं आऊँगी। इसके कारनामे अलग हैं। अभी देखो ना, ये सीढ़ियों से आ रही है, ये सीढ़ियों से आ रही है देखो।
नहीं, ये किस लिए लगवाए हैं एस्केलेटर गवर्नमेंट ने? हमारी सुविधा के लिए लगवाए हैं। वो देखो मैम, और बोल रही है मुझे लेने आ जा, सीढ़ियों से आएगी तो मुझे लेने आ जा। मैंने कहा मैं नहीं आऊँगी सीढ़ियों से लेने। आ गई। ये सोचा थोड़ी सी मस्ती कर लें, बहुत दिनों के बाद आए हैं, बहुत टाइम तक मस्ती की नहीं है हमने, ऐसे बिल्कुल खुल के दिल खोल के मस्ती नहीं की है हमने। ये आ गई देखो। फिर हमने बोला चलो अभी आए हैं नीचे भी चलते हैं। तभी हम अभी ऊपर आए थे मस्ती के लिए, हमने सोचा चलो अब नीचे चलते हैं। तो बोल रही है मैं नीचे नहीं जाऊँगी, सीढ़ी से नीचे जाऊँगी। मैंने कहा अब मैं इसको पकड़ के मारूंगी। अभी हम आए भी, हम तो आ गए, ये आई सीढ़ी से, बोली सीढ़ी से मैं नीचे जाऊँगी। मैं और मेरी फ्रेंड इसको इतना समझा रहा है, बहन कुछ नहीं होता है, चल इससे कुछ नहीं होता है। बहुत ही ज़्यादा डरती है ये, बुलबा कितना भी लो बस काम नहीं हो सकता ऐसे कुछ। आलस के साथ साथ इसे आलसी है, लेजी इतनी है, तो ये उतनी ज़्यादा डरती बहुत है ये, एक तरह से देखा जाए। मैं मेरी फ्रेंड्स को बोल रहा है चलना हो तो चल, दिमाग ख़राब मत कर। बोल रही मैं नहीं जाऊँगी। मैंने कहा चल। मेरी फ्रेंड और एक अंकल जी आ गए, बोल रहे बेटा चलो, मतलब छोटे छोटे बच्चे जा रहा है, ये नहीं जा पा रहा है, इसकी हरकतें देखो। ज़बरदस्ती इसका हाथ पकड़ा मेरी फ्रेंड ने और हम आ गए। मैंने कहा देखो, अब देखो कैसे खड़ी है, बिल्कुल मूर्ति बनी हुई, जैसे किसी मूर्ति जहाँ रख देते हैं वैसे रखी रहती है, वैसे ही ये खड़ी है। देखो कह रही बोल मत मुझसे, मुझे डर लग रहा है, मतलब बोलने से भी से डर लगता है। तो मेरी फ्रेंड ने, मुस्कान ने इसका हाथ पकड़ा, तभी आई, इसको कहा कि ऐसे कर खड़े हो जाए चुपचाप, तभी आई, वरना बोल रही मैं सीढ़ियों से जाऊँगी। मैंने कहा जाने नहीं देंगे बेटा, आ तो गई सीढ़ियों से। ऐसी मस्ती करते हुए अब हम चल रहे हैं और पूरी मार्केट दिखाएंगे आप लोगों को, कंटिन्यू रहना व्लॉग में। अभी हम मस्ती करते हुए नीचे आ गए, अब चलते हैं, आपको दिखाते हैं एक अच्छा सा रेस्टोरेंट से भी अच्छा है, देखना वो क्या है। देखो गवर्नमेंट की चोरी कर रही है, पुल तोड़ दिया बेटा, 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा। ये गुलाबो बन गई गुलाबो बन गई रेनू। ऐसे करते करते बोल रही है ये मतलब ब्लॉग में। मैंने कहा क्यों नहीं, गुलाबो बनी तो ज़रूर लेंगे ब्लॉग में तुमको। ऐसी मस्ती करते हुए चले और मैंने कहा भाई बहुत देर हो गया, मुझे कैमरामैन बने हुए, पकड़ो आके ज़रा, तुम भी पकड़ो कैमरे को, हम आते हैं कैमरे के सामने। तो मैं आ चुकी हूँ, मैं देखो ऐसे एक्सप्लेन कर रही हूँ जैसे मुझे सब कुछ कितनी ज़्यादा है। ठीक है, अभी हम आपको दिखाते हैं द रेल कैफ़े। वहाँ पर भाई बहुत महंगाई है, सिर्फ देख सकते हैं, हम तो देखते हैं, खाने को इंटरेस्ट नहीं, कोई जो चाहे हमें बाहर 10-15 रुपये की मिलती है, वो बाहर 100 रुपये की अंदर 100। हाँ, तो अभी हम आपको दिखाते हैं द रेल कैफ़े। ये सब ये रेलवे का ही मतलब पूरा साइड है ये। तो यहीं पर एक द रेल कैफ़े खुला हुआ है, मतलब ऐसा एक ट्रेन है, ट्रेन मतलब उसके ट्रेन टाइप में ही अंदर बना हुआ है। बाहर तो ऐसा लगता है ओनली ट्रेन के डिब्बे खड़े हुए हैं ऑलरेडी, तो अंदर है काफ़ी अच्छा है, डेकोरेशन वगैरह उसकी काफ़ी अच्छी है, रात को ज़्यादा अच्छा लगता है वो, नाइट में। अभी देखो इसकी हरकतें देखना, मैं चल रही हूँ ना, तो अभी देखो ये फिर फूल तोड़ेगी, ये नहीं सुधरेगी, फिर चोरी कर ली इसने गवर्नमेंट की, ये नहीं सुधरेगी। मैंने इसको बोला भाई फूल मत तोड़, पकड़ा जाएगी। वैसे ही इतनी बेरोजगार है, ऊपर से तू इसके चाहती है कोई जुर्माना का पड़ जाए हम पे। और ये देखिए द रेल कैफ़े, ये नाइट में बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है, लाइट वगैरह सारी जली होती है इस टाइम पे, बट इसमें महंगाई बहुत ज़्यादा है। अंबानी लोग जा सकते हैं, मिनी अंबानी जा सकते हैं, जिसकी गवर्नमेंट जॉब है वो भी जा सकते हैं, ओनली बेरोज़गार नहीं जा सकते, और सब लोग जा सकते हैं, सबको अलाउ है यहाँ जाना। ये है द रेल कैफ़े। रेनू से मैंने बोला कुछ खिला दे, बोली देख मैं पैसे तो है मेरे पास, बस खिलाऊंगी नहीं तुझे, क्योंकि मेरी फ्रेंड ना पैसों को देख के पागल हो जाती है, उसको समझ नहीं आता इनका क्या क्या करें हम। देखो अभी देखो इसकी हरकतें देखना, द रेल कैफ़े, उसके आगे तो देखो है, ये पैसों को देख के पागल हो जाती है, ये समझती नहीं इस पैसों क्या करूँ, इस पर लेटूँ, इनको ओढ़ूँ, इनको बिछाऊँ, पैसों को देख के खुशी अलग होती है, नेक्स्ट लेवल होती है। ये है द रेल कैफ़े, और सामने इसके जस्ट सामने अभी बना है ना, तो अभी हमको दिखाते हैं, एक सेकेंड, द गेम जोन। बट यहाँ पर बैरियर लगे हुए हैं, जाना अंदर है नहीं अलाउ, यहीं से देख लो आप लोग, यहीं से देख लीजिए। ठीक है, बहुत देख लिया था रेल कैफ़े हमने, तो काफ़ी टाइम पहले डेली आना जाना होता था कॉलेज टाइम पे, बहुत देखा है। अभी चलते हैं अपने काम पे, चल पड़े मार्केट की तरफ हम। और यहाँ पास में कुदेसिया है ना, तो वहाँ पर पहले मतलब पंखा होता है, तो वहाँ से अब वो पंखे को बंद करके नीचे अंडरग्राउंड निकाल दिया है, तो भीड़ थोड़ी कम रहती है, पहले बहुत भीड़ रहती थी बरेली में इस जगह पे। अब यहाँ से हम अपने कॉलेज, बरेली कॉलेज तक पैदल जाते थे। हाँ, हम गरीब हैं, बात सही है, बेरोज़गार भी हैं, बट इतने नहीं कि हम 10 रुपये किराए के ना दे पाएँ, 20 रुपये। तो यहाँ से हम पैदल जाते थे, तीनों फ्रेंड्स हम जो भी थे साथ में, ताकि बातें करने का, हमको पंचायत करने का मौका मिल जाए, इसलिए तो हम जाते थे वहीं से, हम तीनों ही जाते थे।
और 1-2 फ्रेंड्स और भी थे हमारे, वो कभी कभी जाते थे साथ में। तो हम यहाँ से पैदल आना और पैदल ही जाना, और पूरी मार्केट जहाँ हम शॉपिंग करने जा रहे हैं पूरी मार्केट घूमते थे। अच्छा लगता था बहुत ज़्यादा। ये कह रही है चल आज ही पैदल चलेंगे, मैंने कहा हाँ बिल्कुल चलेंगे, आज इतने दिनों के बाद तो आना जाना हुआ है, पैदल ही चलेंगे। तो हम मार्केट तक आज भी पैदल ही गए, और रास्ते में बहुत सारी पंचायत भी की, क्योंकि वहाँ पर मौका नहीं मिलता ना फिर टाइम। ऑटो से जाएं या मिनी मेट्रो से जाएं तो बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं। अब पहुँच चुके हैं हम मार्केट में एंट्री कर दी है, बस पहुँचने वाली हैं जहाँ पे हमें इंगेजमेंट की शॉपिंग करनी है। और हम बता दें हम किस लिए जा रहे हैं, रीनू की इंगेजमेंट की शॉपिंग करने जा रहे हैं। ये बताना तो भूल ही गए सबसे किस लिए जा रहे हैं शॉपिंग करने, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट तो भूल ही गए हम। तो हम शॉपिंग करने जा रहे हैं रीनू की इंगेजमेंट की। बहुत ज़्यादा भीड़ थी मार्केट में, और हम जाते हैं जहाँ पर हमको लहंगा चाहिए। लहंगे की शॉप पे पहुँचने वाले हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा है। अब पहुंच चुके हैं भाई हम शॉप पर, और भैया बोले कि ऊपर चले जाइए, लहंगे ऊपर ही होते हैं, कुछ और सारे मतलब क्लॉथ्स होते हैं। ऊपर हम गए, और टाइम कैमरामैन मैं ही हूँ। ब्लॉग में कम हूँ, समझ जाओ कि मैं हूँ अभी मतलब ब्लॉग में हूँ बट कैमरे के पीछे हूँ। अभी हम चलते हैं लहंगे को देखते हैं जो हमें पसंद आएगा। हमने राजन को बोला चलो, नहीं आई वो उसका घाटा, बोल रही गर्मी बहुत है। लेकिन उस दिन हम जब पहुँचे तो बारिश नहीं हो रही थी, बारिश रुक गई थी जब तक। हमने लहंगे देखना स्टार्ट कर दिए हैं। देखो रेनू को कौन सा पसंद आता है एंड हमको भी कौन सा अच्छा लगेगा, उसके लिए देखते हैं। एंड आप लोग भी बताना, ऐसा नहीं है आपको ये सारे लहंगे हम देख रहे हैं ना, इनमें से कौन सा अच्छा लगेगा लास्ट तक आप बताना। और आप सोचो हमने कौन सा लहंगा लिया होगा एंड आपको कौन सा अच्छा लगा, ये कमेंट्स बॉक्स में बताना, ठीक है। ये भैया हमको दिखा रहे हैं, बार बार लहंगा बोल रहे हैं कोई से भी देख लो, कितनी भी सिलवा लो, सारी वेस्ट है, आपको जो अच्छा लगे वही वेस्ट है। हमने कहा हाँ भैया, जो हमारी फ्रेंड को अच्छा लगे एंड उसके ऊपर अच्छा लगे वही वेस्ट है हमारे लिए। रेनू सोचूं पड़ गई कौन सा देखूं, शायद उसके पास इतने सारे कपड़े होते हैं ना, सोचती सारे के सारे ले लूँ। इसको सारे ही पसंद आ रहे थे, बोल रहे ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है। मैंने कहा भाई एक बाई करना है, सारी नहीं बाई करनी है, कोई एक चूज़ करो इसमें से। तो बस ये देख रही थी, बोली चलो देखते हैं। इसका बस चले सारे खरीद ले, बिकॉज ये मिनी अंबानी है ना, इसलिए। बड़ी बाबा रेनू पीछे क्या ढूंढ रही है, ये कह रही मेरे को नहीं समझ में आ रहा कौन सा बाई करूँ। इसका दिमाग नहीं काम करता, ज़्यादा कपड़े इसके सामने डाल दो तो सोचती है सारे के सारे बाई कर लें। मैंने बोला चलो आराम से, अब हमने कहा पर्स हमारे पास करो, आप इसको लगा के देखो, जो भी अच्छा लगेगा वही ले लेंगे। एक बार इनको ट्राई करके देखो, लगाने के बाद कैसे पता चलते हैं, कैसे दिखते हैं। हमने बोला ये लहंगा भी अच्छा लग रहा है, तो ये दूसरा वाला लहंगा है, दुपट्टे के साथ में लगाओ। और इनू जो ट्राई कर रही है उस पर भी लहंगा वगैरह का दुपट्टा लगा के अच्छा लगेगा। वैसे तो ये देखो कपड़े फिटिंग के और पहनने के बाद ही अच्छे लगते हैं मोस्टली। हम खुद ही कंफ्यूजन में रहते हैं कौन से कपड़े बाई करें। अब देखो रेनू को ये भी पसंद आ रहा है, बोली सारे सही लग रहे हैं। मैंने को फिर उसको बोला भाई कोई एक चूज़ करना है, सारे नहीं लेने हैं। अब मैंने बोला दीदी आप लगाओ, दीदी ने लगा के दिखाया कौन सा लहंगा सही रहेगा एंड बेस्ट लगेगा। आप लोग बताना कौन से बेस्ट है, ये सारे ट्राई कर रहे हैं। एंड इनके अलावा हमने बहुत सारे लहंगे देखे, उनको भी दिखाते हैं हम अभी। आप लोग बताना कौन सा बेस्ट है कमेंट्स बॉक्स में।
एंड ब्लॉग में कंटिन्यू रहना है, भागना नहीं है अभी। ऐसे हमने सारे लहंगे देखे, हमको इनमें से कोई एक अच्छा लगा, फिर हम तीनों फ्रेंड्स ने एक डिसाइड किया, इनको पसंद आ गया। ऐसे ही हमने पहले इनको लगा के देखे, अच्छे लगे। भैया ने बताओ, भैया ने भी लगा के दिखाया, बोले देखो ये दोनों सेम डिज़ाइन है बट कलर डिफरेंस है इनका, जो रेनू के भैया के हाथ में है। तो हमको इनमें से कोई एक अच्छा लगा, हमने एक डिसाइड किया इनमें से। वैसे रेनू बोल रही और भी दिखा दो, और भी दिखा दो, ऐसा बोल रही। मैंने कहा चलो और देख लो, कुछ क्या पता और अच्छा लगे। ये सारे नीचे लगे हुए थे लहंगे, मैंने कहा ये देख लो। इनमें से भी इसने देखे, एक और ट्राई किया इसने। फिर हमने एक चूज़ किया और उसका फिटिंग देख के हम निकल गए। उन्होंने बोला कि हमको 1 घंटे के बाद लहंगा मिलेगा, आप तब तक मार्केट में घूम लीजिए। हम करें तो करें क्या, तो हमने सोचा चलो मॉल चलते हैं घूमने के लिए। तो हम तीनों फ्रेंड्स निकल चुके हैं मॉल, क्योंकि लहंगा तो 1 घंटे के बाद मिलना था, तो इतनी दूर कहाँ रुकते हम मार्केट में। तो सोचा मॉल चलते हैं, तो मॉल की तरफ निकले और मॉल में देखते क्या पसंद आएगा, क्या बाई करना है। टाइम तो पास करना है ना, 1 घंटा कहीं ना कहीं। अभी मैंने कहा रेनू मैम इधर आइए ज़रा, थोड़ा सा बहुत देर हो गई हमको कैमरे पकड़े पकड़े, आप आइए, आप कैमरे को पकड़िए। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं विशाल मेगावाट, ये मॉल है बरेली का एक, उसमें हम पहुंच चुके हैं विशाल मेगावाट। इसमें देखते हैं क्या क्या रहता है। वैसे भी बहुत शौक है मॉल में घूमने का। और हमने एंट्री की मॉल में, चले पहले बैग सबमिट किया, क्योंकि बैग अंदर लेके जाने नहीं देते, पर्स जाने देते। फ्रेंड के पास बैग था, सबमिट किया, पहुंच गए अंदर मॉल में। अब रेनू सोच रही क्या क्या खरीदें, क्या ना खरीदें। पूरे मॉल में घूमे, फिर इसको याद आया ना, पूरे मॉल में घूम लिए, सब कुछ ट्राई कर लिया। नीचे सारा लेडीज़ का था, बच्चों का था। बोल रही एक खरीदे एक मुफ्त पाएँ, एक खरीदे एक मुफ्त पाएँ, यही देख रही थी। फिर बोली तू जा, तू खरीद। मैंने कहा मैं क्या खरीदूँ। पायदान दिखा मेरे को, वो गिर गया, मैं रुकी नहीं, वो गिरा तो क्या हो गया, काम करने जाते हैं और कांड हो जाता है। फिर ये बोली मेरे को जेंट्स कलेक्शन देखना है। मैंने कहा चलो वो ऊपर है, तो ऊपर के लिए निकल पड़े हम मॉल में, 2nd फ्लोर पे। ऐसे ही मस्ती करते रहे। फिर इसको जेंट्स कलेक्शन चाहिए था, उसको वो दिलवाया। और आज तो बहुत ही मस्ती की, बट मस्ती के साथ साथ थक भी बहुत गए थे, सच बताएं तो। अभी घर जाना है, ऐसा लग रहा है बस घर पहुंचो। जेंट्स कलेक्शन देखा, इसको जो भी अच्छा लगा उसको दिलाया। और फ्रेंड भी हमारी हेल्प कर रही थी, ये ले लो रेनू, ये चाहिए। और फिर हमने थोड़ा बहुत खाने पीने का देखा, और खुशबू के लिए भी थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए लिया। ये नहीं ली, ऐसे ही हम घूमते रहे, खाने पीने का थोड़ा बहुत लिया। बहुत घूमे थे, फ़िलहाल इतना हम शूट नहीं कर पाते क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता। हम समथिंग 2.5 से 3 घंटे तक मॉल में घूमते रहे तीनों फ्रेंड्स। फिर इनू बोली मैं शावर लूँगी। मैंने कौन सा सॉप यूज़ करती हो, बुरे लाइफ बॉय। मैंने कहा संतूर वाली मम्मी वाला यूज़ किया करो, गोरी हो जाओगी, संतूर वाली मम्मी। ऐसी मस्ती की, सारी शॉपिंग की हम तीनों ने। और फिर आया पेमेंट करने का नंबर। पहले ही बहुत थक चुके थे, फिर पेमेंट रेनू ने किया। मैंने कहा सारा सामान लेके जाओ, पेमेंट करके आओ। इतनी लंबी लाइन लगी थी, और रेनू भी लगी है लाइन में। ऐसा लग रहा कब घर जाने को मिल जाए। अभी तो मार्केट में वापस जाना है,
वहाँ से हमको लहंगा भी लेना है। खड़े खड़े परेशान हो गए हम तो। हमें ब्लॉग शूट कर रहे हैं तो भैया हमारी साइड ही देख रहे थे। मैंने कहीं बोलेंगे बोल देंगे ब्लॉग शूट कर रहे हैं, तो भैया बोल रहे थे कर लो, इशारा कर रहे थे मेरी तरफ, कर लो ब्लॉग शूट कर लो। फिर हुआ फाइनली, इसने बिल पे किया और हमने, देखो खड़ी है वो भी, तो हम उसने बिल पे किया, फिर हम वहाँ से निकल रहे हैं। बहुत देर हो गई वैसे भी मॉल में रहते हुए। भैया ने 1 घंटे के लिए बोला था, हमको 3 घंटे हो गए मॉल में घूमते घूमते। बिल्कुल बोरियत फील होने लगी, थक गई मैं तो बिल्कुल ही ज़्यादा। फिर भाई फाइनली सारा कुछ लिया मार्केट से, लहंगा लिया, शॉपिंग पूरी हुई और निकले। और हमारी शक्ल पे 12, 13, 14 पता नहीं कितने बज चुके हैं, हमको खुद नहीं पता। बहुत थक गए हम, ऐसा लगा पर घर, बस अब घर पहुंचने का वेट है। ऐसा लग रहा है घर पहुंचो फटाफट, इतना कुछ खरीदा। और रीनू बोल रही हाँ घर पहुंचना है, इतना कुछ खरीद लिया इसने। और हमने भी ख़रीदा बहुत कुछ। कहीं भी जाओ तो बेरोज़गार तो है ही, ऑलरेडी खर्चा और हो जाता है। एंड रीनू की एंगेजमेंट है, इतना खर्चा तो रीनू कर ही सकती है। घूम घाम के। वही ब्लॉग कैसा लगा बताना आप लोग कमेंट्स में। हमारा ब्लॉग बस यही एंड होता है। थैंक यू सो मच। ब्लॉग अच्छा लगा, कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में बताइए। एंड कौन सा लहंगा अच्छा लगा ये बताना, हमने कौन सा बाई किया होगा सोच के बताइए। और आज का ब्लॉग हम यहीं रखते हैं, एंड करते हैं ब्लॉग को। बस घर पहुंचना है जल्दी जल्दी। थैंक यू सो मच जिसने भी हमारे ब्लॉग को फुल वॉच किया, दिल से धन्यवाद सभी का। थैंक्स अ लॉट। एंड आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।